हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और इसमें भी चैप्टर 3 कह लीजिए या यूनिट 3 कह लीजिए, प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज़, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या बात आती है, इंडियन इकोनॉमी को दो सेक्टर हैं हमारे यहाँ, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। हम पूरी इंडियन इकोनॉमी को दो सेक्टर्स में बांट सकते हैं, या तो पब्लिक सेक्टर में बटी हुई है या प्राइवेट सेक्टर में बटी हुई है। पब्लिक सेक्टर जो कि हम पढ़ेंगे इस यूनिट में, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैचुटरी कॉरपोरेशंस और गवर्नमेंट कंपनी, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, इन तीन में बांट सकते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ को। और प्राइवेट सेक्टर को हम बांट सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिफ्थ कंपनी, और इसमें भी प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड दो होती हैं, और मल्टीनेशनल कंपनीज़। ये जो फर्स्ट टू फिफ्थ है, यहाँ तक ही हम सारा इससे सेकंड यूनिट में पढ़ चुके हैं, और हर किसी पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है। सोल प्रोप्राइटरशिप पे अलग है, पार्टनरशिप पे अलग है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पे अलग है, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे अलग है, और कंपनी पे भी अलग वीडियो बना रखी है। यहाँ तक कि कंपनी का फॉर्मेशन वगैरह मैंने सब वीडियोस बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले उन वीडियोस को देखिए और सारा का सारा ये टॉपिक अच्छे से क्लियर कीजिए। और मल्टीनेशनल कंपनी हम इस बार पढ़ेंगे इसके बारे में 6 नंबर पे। लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर के बारे में, ठीक है। दो सेक्टर होते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दो। पब्लिक सेक्टर में तीनों पे मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। डिपार्टमेंटल तो आज वाली वीडियो में ही है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, फिर स्टैचुटरी कॉरपोरेशन नेक्स्ट वीडियो, और गवर्नमेंट कंपनीज नेक्स्ट वीडियोज़ है। तो आइए हम इसके पढ़ाई की ओर चलते हैं। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस कौन कौन से होते हैं? प्राइवेट का मतलब होता है निजी क्षेत्र से, ठीक है। प्राइवेट मीन्स निजी, प्राइवेट सेक्टर निजी क्षेत्र, उपक्रम बोलते हैं इसे, निजी क्षेत्र उपक्रम। कौन से होते हैं? देखिए, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, फर्म ऑन, कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय द प्राइवेट बिजनेसमैन, क्योंकि इसका नाम ही है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। निजी क्षेत्र के उपक्रम कौन से होते हैं? जो ऑन किए जाते हैं, कंट्रोल्ड किए जाते हैं और मैनेज किए जाते हैं प्राइवेट बिजनेसमैन के द्वारा ही। जो निजी लोग हैं वही इसको मालिक होते हैं, वही इसको चलाते हैं, वही इसको कंट्रोल करते हैं, वही इसको मैनेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे दे रहा है टाटा, रिलायंस, इस तरह। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सच अंडरटेकिंग इज प्रॉफिट मेकिंग, इनका मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना ही होता है। तो ये जितने भी ऐसे उपक्रम है, टाटा हो गया, रिलायंस कह सकते हैं, रिलायंस जैसा आप जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या आगे कह रहा है, टाइप्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस कौन कौन से होते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप होती हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस होता है, पार्टनरशिप, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनीज। इन सब पे मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और सजेस्ट भी करता हूं कि आप इसको ज़रूर देखें। आपको सारी के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मैंने सब पे छोटी छोटी 10 to 15 मिनट्स की वीडियो बना रखी हैं, और अगर उसके बाद देखेंगे तो ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ इसकी बात नहीं करेंगे डिटेल में। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम। हिंदी की बात करें तो क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ये रहा, एंटरप्राइजेज ऑन एंड मैनेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और बाय बोथ। वो एंटरप्राइजेज जो कि जिसपे कि ऑन और मैनेज, सरकार का ये अधिकार होता है, कब्जा होता है, और सरकार इसको मैनेज करती है। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है या स्टेट गवर्नमेंट करती है, या दोनों में से कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है एंटरप्राइजेस, सॉरी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है, जिसपे भारत सरकार का आपको ऐसा सिंबल मोस्टली देखने को मिलेगा। द बेसिक पर्पज इज टू रेंडर सर्विस टू सोसाइटी, फॉर एग्जांपल रेलवेज, LICs, FCI, पोस्ट ऑफिस, इस तरह से, ठीक है।
तो ये कह रहा है इसका जो मेन पर्पज होता है, इस तरह के जो एंटरप्राइज होते हैं उनका मेन उद्देश्य होता है पब्लिक की सेवा करना, सर्विसेज टू दी कॉमन पब्लिक या सर्विस टू सोसाइटी। रेलवेज है, LIC है, FCI मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, पोस्ट ऑफिस, तो ये सारे के सारे जो हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहलाते हैं। ठीक है। फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस कौन कौन से होते हैं, कितने तरह के हो सकते हैं, 3 तरह के हो सकते हैं, ध्यान से देखिए। नंबर 1 डिपार्टमेंटल, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सेकंड है, इसको हिंदी में कहते हैं विभागीय उपक्रम। नंबर सेकंड है पब्लिक कॉरपोरेशन, इसको स्टैचुरी कॉरपोरेशन भी बोला जाता है, स्टैचुरी कॉरपोरेशन भी बोला जाता है। और तीसरा है गवर्नमेंट कंपनीज। तीनों पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है। पहली वाली वीडियो तो हम आज इसी पे पढ़ रहे हैं, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, और बाकी पब्लिक या स्टैचुरी कॉरपोरेशंस पे सेपरेट वीडियो बना रखी है मैंने, और गवर्नमेंट कंपनी में भी, ताकि आपको अच्छे से सारी बात क्लियर हो जाए। इनका एग्जांपल देखें तो पहले नंबर का ये रहा डिपार्टमेंटल एग्जांपल है, ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ विभाग। दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पब्लिक कॉरपोरेशन, स्टैचुरी कॉरपोरेशन का एग्जांपल है, गवर्नमेंट नहीं बना रखा है। और तीसरा गवर्नमेंट कंपनी हो गई ITC। ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, विभागीय उपक्रम क्या होते हैं। ध्यान से देखिए क्या होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट। ये अंडरटेकिंग्स गवर्नमेंट क्रिएट करती है, सबसे पहली बात। नंबर सेकंड, फाइनेंस एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। इसमें जितना भी फाइनेंस आता है सारा गवर्नमेंट ही मैनेज करती है और वही कंट्रोल करती है। नंबर थर्ड, मैनेज बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल इसको मैनेज करते हैं। और नंबर फोर्थ, अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्टर, किसी मिनिस्टर के अंडर में चलती हैं, ये किसी मंत्री के अंडर में चलती हैं। ठीक है। तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स क्या होती हैं, 4 बातें हैं, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। ऑल फोर्स, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी आपको समझ में आ गई होंगी। अंडरटेकिंग गवर्नमेंट इसे क्रिएट, ये अंडरटेकिंग गवर्नमेंट क्रिएट करती है। ठीक है। गवर्नमेंट ही बनाती है इन्हें, वही कंट्रोल करती है। फाइनेंस भी गवर्नमेंट करती है। मैनेज कौन करता है, गवर्नमेंट के ऑफिशियली चलाते हैं इसको, और किसी भी मिनिस्टर के अंडर में कंट्रोल होती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल बहुत ध्यान से देखिए, नंबर 1 ये ऑल इंडिया रेडियो, AIR FM जो पढ़ते सुनते हैं आप ध्यान से रेडियो पर। नंबर सेकंड दूरदर्शन, ये गवर्नमेंट का ही है, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के एग्जांपल्स हैं सारे। नंबर थर्ड है पोस्ट एंड टेलीग्राफ, पोस्ट ऑफिस जिसे आप बोलते हैं। और नंबर 4 सबसे बड़ा इंडिया में नॉर्दर्न रेलवे, इंडियन रेलवेज। तो ये चारों के चारों डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के एग्जांपल हैं। गवर्नमेंट ही बनाती है, गवर्नमेंट ही रन करती है, फाइनेंस वगैरह सारा गवर्नमेंट मैनेज करती है, किसी मिनिस्टर के अंडर में चलते हैं। क्या फीचर्स होते हैं इनके, विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है। करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, पढ़ते हैं। नंबर 1 फंडिंग, कौन करता है इनकी फंडिंग, बजट कहाँ से आता है, फंडिंग कहाँ से होती है। फाइनेंस थ्रू बजट एलोकेशन, बजट एलोकेशन डिपार्टमेंट को अलग से बजट देता है, हर डिपार्टमेंट का अलग से बजट सैंक्शन होता है इनका, जैसा आपने देखा होगा रेलवे का अलग ही आता है बिल्कुल ही। नंबर सेकंड कह रहा है ऑडिट एंड कंट्रोल कौन करेगा, जब गवर्नमेंट ने बनाया है तो ऑडिट एंड कंट्रोल भी गवर्नमेंट करेगी। इसका ऑडिट जो होता है, इनके एक्शन हिंदी में बोलते हैं, दे आर सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट ऑडिट, गवर्नमेंट के अंडर में इनका ऑडिट होता है। नंबर थर्ड पे कह रहा है एम्प्लॉइज़ कौन होंगे, एम्प्लॉइज़ भी गवर्नमेंट के ही होंगे, एम्प्लॉइज़ आर द गवर्नमेंट सर्वेंट। इनके मोस्टली जितने भी एम्प्लॉइज़ होते हैं सारे गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। नंबर फोर्थ, कंट्रोल कौन करता है इनको, सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंट्रोल बाय दी कंसर्न मिनिस्ट्री, इनकी कंसर्न मिनिस्ट्री होती है, एक मिनिस्टर के अंडर में चलते हैं, उनको देखती है, जैसे रेल मंत्री, वित्त मंत्री, इस तरह से। तो ये जो है कौन देखता है, ये कंट्रोल होते हैं बाय दी कंसर्न मिनिस्ट्री के द्वारा। अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, इसकी अकाउंटेबिलिटी उत्तरदायिता बोलते हैं इसको, अकाउंटेबल टू दी मिनिस्ट्री एंड द गवर्नमेंट, जो मिनिस्ट्री जिसके अंडर में चल रहा है वो, और जो गवर्नमेंट है उनके खिलाफ इनकी अकाउंटेबिलिटी बनेगी इस डिपार्टमेंट की। अब हम पढ़ रहे हैं इसके मेरिट्स, मेरिट्स का मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स, प्लस पॉइंट्स कौन से हैं, इसके लाभ क्या क्या हैं। ठीक है। क्या फ़ायदे होते हैं इसके, पढ़ रहे हैं। नंबर 1 कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट, ये आप देखने हमारी पार्लियामेंट का ही देखा है। तो बेटर कंट्रोल ओवर फंड्स एंड ऑपरेशंस एज इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द मिनिस्ट्री कंसर्न, तो इसमें कंट्रोल बड़ा अच्छा चलता है। ठीक है। फंड्स के ऊपर, और ऑपरेशन भी अच्छे चलते हैं क्योंकि ये कंट्रोल होता है मिनिस्ट्री के द्वारा, पार्लियामेंट का कंट्रोल रहता है इस पर। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, इन डिपार्टमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दो अलग अलग वर्ड हैं, ये 12th क्लास में कॉन्सेप्ट आएगा, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो जिम्मेवारी आपको दी गई, और अकाउंटेबिलिटी होती है जवाबदेही, जो आपसे पूछा गया कि काम हुआ या नहीं हुआ, गलत हुआ तो क्यों हुआ, और अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है। तो अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दी गवर्नमेंट, इनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के प्रति होती है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दी गवर्नमेंट। ठीक है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसमें। आगे सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू टू गवर्नमेंट,
इसमें जो सोर्सेज हैं रेवेन्यू के गवर्नमेंट को ही जाते हैं। इनकम अर्न्ड बाय दीज ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली गोज टू द ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में सीधा पैसा जाता है। ये गवर्नमेंट ट्रेजरी है, गवर्नमेंट के खजाने में इनका जो भी रेवेन्यूज़ होती हैं, ठीक है, ट्रेजरी, तो सारा पैसा यहीं जाता है। नेशनल सिक्योरिटी, सिक्रेसी कैन बी मेंटेन्ड स्पेशली इन केस ऑफ स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री सच एज डिफेंस। तो इसमें जो कुछ डिपार्टमेंट है, जैसे कि रक्षा मंत्रालय हमारा डिफेंस डिपार्टमेंट है, इसमें नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है तो गवर्नमेंट इसको सीक्रेट रखती है, सीक्रेसी रखती है इसमें कुछ स्ट्रेटजी इंडस्ट्रीज़ में, जैसे डिफेंस वगैरह। ये कि जो न्यूज़ वगैरह होती है, डीआरडीओ मोस्टली इसमें जुड़ा रहता है और वो इन्वेंशन वगैरह करते रहते हैं, तो ये अपनी अंदर की इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करती, इसमें सीक्रेसी मेंटेन करनी पड़ती है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन का मतलब होता है नेगेटिव पॉइंट्स, कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। क्या है, पढ़ते हैं, देखिए। लैक ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी, इनमें फ्लैक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती, नाम मात्र की होती है। प्रीडिटरमाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन आर इंटरफेरेंस फ्रॉम दी मिनिस्ट्री, जो भी मिनिस्ट्री चलाती है वो अपने हिसाब से पहले से ही प्री डिटरमाइंड कर देती है रूल रेगुलेशन, उसके बाहर आप नहीं जान सकते, तो फ्लैक्सिबिलिटी इसमें ना के बराबर होती है। नंबर सेकंड कह रहा है डिले इन डिसीजंस, इसमें डिसीजन लेने में काफ़ी टाइम लगता है, अप्रूव्ड करने में, अप्रूवल लेने में काफ़ी टाइम लगता है। अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट इज नेसेसरी टू टेक डिसीजन, उसमें मीटिंग बुलानी पड़ती है गवर्नमेंट की, संसद में कई बार बात होती है, तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हमें पूरी करनी पड़ती हैं और उससे डिले हो जाता है डिसीजन। अनेबल टू टैप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में हम टैप नहीं कर सकते इसमें। कंजर्वेटिव अप्रोच ऑफ ब्यूरोक्रेट्स डज नॉट अलाउ देम टू टेक रिस्की वेंचर्स, इसमें जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स का मतलब हो गया आपका डज नॉट अलाउ देम टू टेक रिस्की वेंचर्स, मतलब इनकी अप्रोच इस तरह की होती है, रिस्क में नहीं है, सिंपल नॉर्मल उनमें चल जाते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं देखते कि फ़ायदा चलो इसमें लगा दो, एक नॉर्मल वे में चलते रहते हैं। और एक जैसे भी गवर्नमेंट चाहती है उस हिसाब से ब्यूरोक्रेट चलाते रहते हैं इसको अपने हिसाब से, तो इसमें रिस्की जो वेंचर्स हैं वो काम नहीं होते इसमें। रेड टैपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाल फीताशाही हिंदी में बोलते हैं इसको, ये एग्जांपल देख भी होगे, इसको रेड टैपिज्म बोला जाता है। क्या होता है, रिजल्ट्स डिले इन डिसीजन मेकिंग एंड ऑपरेशंस। लाल फीताशाही का मतलब फाइल पे फाइल, फाइल पे फाइल, फाइल पे फाइल चलती रहती हैं और इसमें बहुत ही मुश्किल से काम हो पाता है, कोई भी इतनी आसानी से नहीं हो पाता, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी फाइलें चलती रहती हैं और जैसा चाहता है डिक्टेटरशिप वगैरह होती है उस टाइप की चलती रहती है। तो इस रेड टैपिज्म का मतलब हो गया इसमें इतनी जल्दी आसानी से रिजल्ट नहीं मिलते हैं, फाइल में फाइलें चलती रहती हैं और काफ़ी डिसीजन लेट हो जाते हैं। तो रिजल्ट डिले इन डिसीजन मेकिंग एंड ऑपरेशन सारे स्लो चलते हैं इसमें गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स की तरह। और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसमें पूरा रहता है क्योंकि मिनिस्ट्री के अंडर में चलती है। दीज एंटरप्राइज आर सब्जेक्ट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थ्रू दी मिनिस्ट्री, तो कंसर्न मिनिस्ट्री इसमें पूरी इंटरफेरेंस करती है, ठीक है। तो आप ढंग से खुल के काम नहीं कर सकते। कंज्यूमर नीड्स, कंज्यूमर्स की नीड्स दे यूजुअली डू नॉट गिव एनी कंसिडरेशन फॉर कंज्यूमर नीड्स, तो ये अपने हिसाब से चलते हैं, कंज्यूमर की बेनिफिट वगैरह नहीं देखते, ये अपने हिसाब से चलते हैं डिपार्टमेंट। तो इसी के साथ ये डिपार्टमेंट वाली वीडियो जो है ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अकाउंट्स में भी मैंने एडमिशन तक वीडियोज़ बना दी हैं, आप उनको भी देखते रहें। और ये 11th क्लास की बात हो रही है, सॉरी मैं 12th की बात कर रहा था। 11th की बात करें तो बच्चों 11th में भी मैंने लेजर तक, अकाउंटिंग क्वेश्चन हो गई, जर्नल एंट्री हो गई, लेजर हो गया, वहाँ तक वीडियो बनी हुई है, तो आप उनको देखिए, अच्छे से अकाउंट सीखते रहिए। और 3rd यूनिट हमारी चल रही है बिजनेस की, आपके बड़े भाई बहनों के लिए मैंने 12th क्लास में भी वीडियोस बनाई हैं बहुत सारे अकाउंट और बिजनेस, उनको भी मोटिवेट करें देखने के लिए। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और अच्छे से कॉमर्स पढ़ते रहें। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।